Good morning students. Today we are going to continue chapter political parties from civics. स्टूडेंट जितना मैं आपको वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ जो सितंबर एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके बारे में, और कि पॉलिटिकल पार्टी का जितना पार्ट मैं आपको कराऊंगी उतना ही पार्ट आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज ये आपकी लास्ट वीडियो है। जितना टॉपिक आज वीडियो में कवर होगा आपने उतना ही पार्ट उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लर्न करने हैं, जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी। और कुछ उसमें से मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो राइट कर लिए होंगे प्लस लर्न कर लिए होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में स्टडी किया था कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ लोग शामिल होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं ताकि वो पावर को होल्ड कर सकें। तो उसके कंपोनेंट्स भी हमने स्टडी किए थे। उसके बाद फंक्शंस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी के। फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एक डेमोक्रेसी में। आज के टाइम में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों नीड है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। हमें वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन टुडेज़ डेमोक्रेसी, हमें क्यों ज़रूरत है, या व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है छोटा सा नेसेसिटी किसकी, यानी ज़रूरत किसकी, पॉलिटिकल पार्टी की। अगर देखा जाए ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। हमें किसी चीज़ की नेसेसिटी कब होती है, जब वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में काफ़ी यूज़फुल है। उनकी परफॉर्मेंस से डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी अच्छे से चलती है, तो उसकी हमें नेसेसिटी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कवर करते हैं। वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस किए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वो सारे फंक्शंस करती है, इसीलिए हमें उनकी ज़रूरत है। The rise of political party is directly linked to the emergence of representative democracies. स्टूडेंट, जो आज के टाइम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी का राइज होना उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट में अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश हैं आज के टाइम में। वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े देश हैं जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन मतलब रखे हुए हैं अपने साथ। तो इतनी सारी पॉपुलेशन, अगर एक डेमोक्रेसी को चलाना है तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर सकती। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें देती हैं, हमें प्रेजेंट करती हैं। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल ऑफ सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो सोसाइटी हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की ज़रूरत है आज के टाइम में। जैसे कि अगर हम इंडिया को ही देखें तो बहुत बड़ा देश है हमारा। हमारे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाने के लिए उस नीड्स को, ताकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अच्छे से चले, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की। स्टूडेंट, सपोज़ करो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर अगर वो खड़ा होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो जब इलेक्शन जीतते हैं तो क्या होगा, कोई गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी पूरी जो एंटायर टेरिटरी है उसके लिए, बल्कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो काम होते हैं, जो पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम होते हैं, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, और ना मतलब एक अच्छा कंपटीशन नहीं हो पाएगा। मतलब जो काम होगा वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर जो इंडिविजुअलिटी होती है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है, ताकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम होता है उसको अच्छे से चलाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसमें से कि हाउ मैनी पार्टीज़ शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। अगर हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चलाना है तो हमारे पास पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा होने चाहिए। पार्टी का स्ट्रक्चर मीन्स क्या, कि हमारे पास एक पार्टी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, या हमारे पास 2 पार्टी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, या हमारे पास 2 से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट समझ आ गया होगा, 1 पार्टी रूल, 2 पार्टी रूल और मल्टी पार्टी रूल, या 1 पार्टी सिस्टम,
वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर एक पार्टी होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। टू पार्टी सिस्टम क्या होगा? जहाँ पर दो पार्टीज़ होंगी जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, पावर को होल्ड करेंगी। और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होगा? जहाँ पर डेमोक्रेसी में दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और पावर में अपना रोल प्ले करेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, इसको देखते हैं हम किन देशों में क्या सिस्टम है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, डेमोक्रेसी में हमें हर तरह का राइट मिलता है, जैसे कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हो। तो हम फ्री हैं, अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए भी हम फ्री होते हैं। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए हर देश में। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया में देखें तो 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती लेकिन अपना रोल प्ले करती हैं, वो भी बहुत सारी पार्टीज़ होती है, किसी दूसरी पार्टी से मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टीज़ जो है इंडिया में हैं आज के टाइम में। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो सरकार के ऊपर कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करती है। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। तो 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम कहाँ होगा? जहाँ पर ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, उसको हम कहेंगे वन पार्टी सिस्टम। In class 9th we noted that in China only the communist party is allowed to rule। चाइना का अगर एग्जाम्पल आज के टाइम मिले तो वहाँ पर आज भी एक ही पार्टी का रूल है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आज भी वहाँ पर रूल करती है। वी कैन नॉट कंसिडर्ड वन पार्टी सिस्टम। अगर हम देखें अब क्या वो बेटर है गवर्नमेंट, क्या वो बेटर है डेमोक्रेसी लिए, क्या नहीं है। देखिए, वी कैन नॉट कंसिडर्ड वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अगर देखा जाए तो एक पार्टी को हम नहीं मानते कि वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, क्योंकि एक पार्टी में कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी भी टाइम अपनी जो उसकी जो मोनोपोली है उसका यूज़ कर सकती है, वो कभी भी मोनार्कियल सिस्टम को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं कंपटीशन में। तो हम नहीं समझते कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन के लिए ठीक है। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं या स्टेबिलिटी को देखा जाए तो वो ठीक कह सकते हैं, लेकिन अगर लोगों की जो ओपिनियन, उनके व्यूज़ होते हैं, अगर उनके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम नहीं कह सकते कि एक पार्टी सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। Any democratic system must allow at least two parties to compete to the election and provide a fair chance for the competing parties to come to the power। मतलब एक डेमोक्रेसी में एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए ताकि कंपटीशन का लेवल हो और एक पार्टी दूसरी पार्टी को compete करके जो है गवर्नमेंट में इलेक्शन जीते और उसका एक फेयर चांस का वहाँ पर वो बना रहता है कि हाँ भाई ये इलेक्शन जो है वो फेयर तरीके से हो रहे हैं। तो एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी ही चाहिए। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज़। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पावर जो है वो दो पार्टी में होती है, बट ओनली द टू मेन पार्टीज़ हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सच अ पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जहाँ जिन देशों में दो पार्टी होती हैं, दोनों पार्टियों के पास जो है इलेक्शन जीतने का चांस होता है, मेजॉरिटी लेने का चांस होता है, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को compete करती है, वहाँ पर ये चांस बना रहता है, सपोज़ करो एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठा सकती है और उसको मतलब उसका लोगों को समझा सकती है कि ये पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है। इफ़ सेवरल पार्टीज़ compete फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज़ जो है पावर के लिए compete करती हैं, एंड मोर देन टू पार्टीज़ हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर इधर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, और दो से ज़्यादा जो पार्टी होती हैं वो पावर को गेन करती हैं, चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ से लें या अलायंस के साथ। अलायंस कौन होते हैं? जो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में देखें एनडीए क्या है? एनडीए जो बीजेपी और उसके अलायंस, बीजेपी और उससे जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां उनको हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। स्टूडेंट याद रखना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो आज हमारी गवर्नमेंट है वो रियल में एनडीए की गवर्नमेंट है। वैसे हम कहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है क्योंकि बीजेपी उसमें लार्जेस्ट पार्टी है वैसे।
लेकिन हम उसको गवर्नमेंट कहेंगे, वो तो एनडीए की गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी के साथ उसके बहुत सारे अलायंस उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी पार्टीज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़ते हैं वो अलायंस होता है। जो बाद में कई पार्टी गवर्नमेंट बनाती हैं मिलके, उसको कोलिएशन बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ध्यान रखना अलायंस और कोलिएशन में क्या डिफरेंस है। अलायंस वो होती हैं जो इलेक्शन से पहले जिनका गठबंधन होता है, जो जुड़ती हैं पार्टी आपस में, और कोलिएशन गवर्नमेंट वो होती है जो इलेक्शन के बाद एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती है। जब कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं लेती तो बहुत सारी पार्टी मिलकर कोलिएशन बनाती है। अलायंस इलेक्शन से पहले बनता है। तो ये स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called alliance or a front। ये आप वही आ गया। alliance क्या होता है? What is alliance? When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election, मैंने अभी बताया आपको, इलेक्शन लड़ने से पहले जो ज्वाइन होती हैं वो अलायंस कहा जाता है। एंड विनिंग पावर इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। इसको फ्रंट या अलायंस हम बोलते हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर इसकी कमियां देखें, देखिए हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो मल्टी पार्टी सिस्टम के कहीं ना कहीं एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, तो उसके ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं। एडवांटेजेस यही है कि सबकी ओपिनियन, सबके व्यूज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और अगर ड्रॉबैक देखे जाएं तो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत मेसी होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता है कई बार, क्योंकि किसी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती, बहुत सारी पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो कोई इधर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, किसी की अपनी ओपिनियन होती है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट कई बार जो है अपने टाइम पीरियड को पूरा नहीं कर पाती। At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पर सब लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो ओपिनियंस होती हैं, वो उनको इंजॉय करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट आई होप इतना चैप्टर आपको, ये जितने टॉपिक मैंने आपको कराए हैं ये समझ आ गए होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो चैप्टर है, 1-2 टॉपिक आपका रह गया, वो हम बाद में करेंगे सितंबर एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अभी आपका रिवीजन जो है वो कंप्लीट होना है। तो हमारे इसके जो मेनली टॉपिक बन चुके हैं वो हमारे हैं, ध्यान से सुननी है आपने ये चीज़। हमारे टॉपिक हो गए हैं इसमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कंपोनेंट्स हो गए हमारे, फंक्शंस हो गए, फंक्शंस, और उसके बाद हो गए हमारे सिस्टम्स, पार्टी सिस्टम, जिसमें 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक आज कवर हो गया होगा, और अब आप अपने सितंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जितना सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ उसी सिलेबस में से आपकी जो रिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को ही, इसी का टेस्ट होगा आपका, आपने इसके क्वेश्चन राइट करने हैं। आज जो आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे राइट करने, आपने साथ के साथ लर्न करने हैं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट में देना है, ताकि सितंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का हमें पता चल सके कि आप मतलब कितने स्टूडेंट जो हैं वो कैपेबल हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।